हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस चर्चा या इस डिस्कशन के माध्यम से हम संप्रभुता जैसे और राजनीतिक सिद्धांत की एक नई दुनिया को या एक नए वातावरण को या एक नए पर्यावरण को या एक नए आयाम को डिस्कस करने का कार्य करेंगे। हमने कई बार पहले भी आपको ये बात समझाने का कार्य किया है कि जब मामला संप्रभुता का आए तो आपको तमाम प्रकार की जो अनिवार्य गहराइयां हैं, आपको उन तमाम प्रकार की अनिवार्य गहराइयों को अपना करके चलना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह हमने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि यदि आप संप्रभुता जैसी विषय वस्तु को आप राज्य जैसी व्यवस्था से अलग करने का कार्य करेंगे तो ये माना गया है कि राज्य जैसी व्यवस्था अपना महत्व, अपना अस्तित्व, अपनी शक्ति खो देगी। ये एक बड़ा कारण भी है कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से सिंधु बैच के आलोक में संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के तमाम प्रकार की अनिवार्य गहराइयों को अपनाया गया है। देखिए, एक मामला आता है जब आप संप्रभुता के प्रकार डिस्कस करने की बात करते हैं या जब आप संप्रभुता के रूप डिस्कस करने की बात करते हैं तो एक शब्दावली के साथ अक्सर आपका सामना होता है और इस शब्दावली को कहा जाता है सार्वजनिक संप्रभुता। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी या आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये सार्वजनिक संप्रभुता जैसी शब्दावली के संदर्भ में रहेगा और सार्वजनिक संप्रभुता जैसी शब्दावली को लेकर के आपका व्यवहार कैसा आ जाना चाहिए, आपको किन किन प्रकार की सावधानियों के धरातल अपनाने पड़ते हैं, आपको कौन कौन से राजनीतिक विचारकों का सहारा लेना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि संप्रभुता जो आपकी सार्वजनिक संप्रभुता है, आप इसका जो एक अर्थ है यानी कि इसका जो मीनिंग है या इसका जो रेफरेंस है या इसका जो संदर्भ है, आप किस रूप में क्या है लेकर के चलते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आपकी परीक्षा में अचानक से आपका सामना इस शब्दावली के साथ हो जाता है, जिसे क्या कहा मैंने, सार्वजनिक संप्रभुता कहा, तो आप एक भाव ये लेके चलेंगे कि सार्वजनिक संप्रभुता को यदि आपको समझना है तब एक और आपको क्या है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को रखना पड़ेगा और एक और आपको क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को रखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों, कंपैरेटिव स्टडी लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप बहुत ही प्यार के साथ सार्वजनिक संप्रभुता के मीनिंग को बता पाएंगे। और यदि इस पर आधारित होकर के कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में पुटअप किया जाता है तो उस सवाल को क्या है आप बहुत ही आसानी के साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों अप्रोच भी कर पाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने क्या रखा कि शब्दावली आपके सामने क्या है ना, संप्रभुता की दुनिया में शब्दावली आपके सामने क्या है, तो शब्दावली आपके सामने क्या बन के आती है, जिसको आप क्या कहेंगे, सार्वजनिक, जिसको आप क्या कहेंगे हिंदी में, सार्वजनिक संप्रभुता आप कहेंगे, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, सार्वजनिक संप्रभुता आप कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वजनिक संप्रभुता आप कहेंगे। अब मान लीजिए आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में हैं, होता क्या है कि मान लीजिए आप लोग क्या अपने एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपके परीक्षा में एक सवाल अचानक से ऐसा पूछा गया कि मान लीजिए उसने शब्दावली आपके सामने क्या रखा, सार्वजनिक संप्रभुता, और यदि वो आपसे ये सवाल पुटअप करने की बात करता है कि इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन, यदि वो ये कहने का कार्य करता है कि इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन, इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन, ये सवाल आने के चांसेस रह जाते हैं कि इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन, इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन, या तो ऐसे पूछ लेगा कि इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन। आसान सा सवाल आपसे पुटअप किया जा सकता है कि भाई इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन। अब उसकी इच्छा है वो अपने सवाल में क्या है यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन भी कर सकता है और सवाल में परिवर्तन करने के पश्चात आपसे ये भी पुटअप किया जा सकता है कि इस शब्दावली का इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। सवाल ये भी तो आ सकता है, इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग
किसने किया? गौर करना, इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? परीक्षाओं में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आपको एक ही सवाल की क्या है, डिफरेंट जो आपके लैंग्वेजेज हैं वो आपको यहाँ पर बना करके चलनी पड़ती हैं। वो ये भी तो आपसे बात कर सकता है, वो ये भी तो आपसे बात कर सकता है कि इस शब्दावली का जन्मदाता कौन? भाई सवाल तो आपसे ये भी पुटअप किया जा सकता है कि इस शब्दावली का जन्मदाता कौन? इस शब्दावली का जन्मदाता कौन? तो सवाल तो आपसे ये भी पुटअप किया जा सकता है कि इस शब्दावली का जन्मदाता कौन? इस शब्दावली का जन्मदाता कौन? इस शब्दावली का जन्मदाता कौन? तो मैंने बताया कि जो आपका सार्वजनिक संप्रभुता जैसी शब्दावली है वो इस एंगल से सामान्य तौर पर आपकी परीक्षाओं में पुटअप की जा सकती है कि इस शब्दावली का प्रतिपादक कौन है, या इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, या इस शब्दावली का आप जन्मदाता किसे कहना चाहेंगे, इस शब्दावली का आप जन्मदाता किसे कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक विचारक का संदर्भ आपको लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, एक विचारक का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपको एक विचारक का संदर्भ आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जो विचारक यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने हैं उनका नाम आपको किस रूप में मिलता है? उनका नाम मिलता है मार्सिलियो। उनका नाम किस रूप में आपको मिलता है? मार्सिलियो। किस रूप में आपको मिलता है? मार्सिलियो। यानी कि मार्सिलियो जैसे जो विचारक आपको दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को आधार बनाते हुए आप ये कहने का कार्य करेंगे कि इन्होंने ही सार्वजनिक संप्रभुता जैसी शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया, है ना। इनको ही सार्वजनिक संप्रभुता जैसी शब्दावली का जन्मदाता आप कहेंगे, और इनको ही सार्वजनिक संप्रभुता जैसी जो आपकी शब्दावली है उसका प्रतिपादक भी आप कहने का कार्य करेंगे। अब यहां पर देखिए आगे आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने शब्दावली क्या उठाया है, शब्दावली आपने उठाया है सार्वजनिक संप्रभुता, तो शुरुआत में ही आपको क्या है, हल्का सा यहां पर यह बताना पड़ेगा कि सार्वजनिक संप्रभुता जो है यह आपको क्या सिखाने का कार्य करती है, या सार्वजनिक संप्रभुता जो है यह आपको क्या समझाने का कार्य करती है। तो एक बात तो आप ये हमेशा कह के चलेंगे कि यहाँ पर जो आपका सार्वजनिक संप्रभुता है यह आपको कहाँ लेके जाती है, ये जनता की, क्या कहेंगे, जनता की सामूहिक शक्ति की ओर इशारा करती है। जनता की सामूहिक शक्ति की ओर इशारा करती है। जनता की सामूहिक शक्ति की ओर क्या है, इशारा करती है भाई। जनता की सामूहिक शक्ति की ओर इशारा है। जनता की सामूहिक शक्ति की ओर क्या करती है, इशारा करती है। गौर करना मेरी बातों पे। जनता की सामूहिक शक्ति की ओर क्या है, इशारा करती है, जिसे आप क्या कहते हैं, सार्वजनिक संप्रभुता कहते हैं। जनता की सामूहिक शक्ति की ओर क्या इशारा करती है, ठीक है, ये बात आपको कह के चलना है। अब देखिए यहां पर आप एक लाइन ये भी कह सकते हैं, एक लाइन आप ये भी कह सकते हैं कि शासन, आप ऐसा व्यवहार भी करके चलेंगे कि शासन संबंधी व्यवहारों के संदर्भ में, 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 गौर करना, शासन संबंधी व्यवहारों के संदर्भ में, शासन संबंधी व्यवहारों के संदर्भ में जनता को सामूहिक तौर पर, जनता को सामूहिक तौर पर, जनता को सामूहिक तौर पर, जनता को सामूहिक तौर पर क्या कहेंगे, जनता को सामूहिक तौर पर शक्ति प्रदान करती है। जनता को सामूहिक तौर पर शक्ति प्रदान करती है। जनता को सामूहिक तौर पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, शक्ति प्रदान करती है। जनता को सामूहिक तौर पर क्या है, शक्ति प्रदान करती है। जनता को सामूहिक तौर पर क्या है, शक्ति प्रदान करती है। तो हल्का सा रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, हल्का सा जो आपका रेफरेंस है वो आपको लेकर के चलना पड़ेगा। पहले तो आपकी अनिवार्यता ये बनती है कि जो मार्सिलियो हैं उनको आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा। आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, आप अपने आप को क्या है, बचा नहीं पाएंगे। उसके बाद आप हल्का सा यहाँ पर ये समझाने का कार्य करेंगे, या हल्का सा आप यहाँ पर ये बताने का कार्य करेंगे कि जो सार्वजनिक संप्रभुता का धरातल है वो आखिर आपको कहाँ लेके जाएगा। वो आपको लेके जाएगा जनता की सामूहिक शक्ति की ओर आपको लेके जाएगा। और ये भी आप यहीं पर बता के चलेंगे कि शासन संबंधी व्यवहारों के संदर्भ में, है ना,
जनता को सामूहिक तौर पर क्या है, शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। सार्वजनिक संप्रभुता जैसी शब्दावली इस ड्राफ्टिंग में मेरे हिसाब से क्या है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब चर्चा को क्या है, हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि जब आप अपने डिस्कशन को यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा एक कंपैरेटिव जोन। और ये जो आपका कंपैरेटिव जोन है ये आपकी क्या है, नेसेसिटी है भाई। ये जो आपका कंपैरेटिव जोन है ये आपकी क्या है, नेसेसिटी है। इसको आपको यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा। आप अपने आप को क्या है बचा नहीं पाएंगे, आप अपने आप को क्या बचा नहीं पाएंगे। सहारा आपको किसका लेना है, तो सहारा तो मैंने बता दिया है ना, यानी कि सार्वजनिक संप्रभुता के संदर्भ में आपका जो सहयोगी धरातल बनेगा, यहां पर देखिएगा आपका जो यहां पर सहयोगी धरातल बन के आएगा, यहां पर जो आप अपना सहयोगी धरातल बनाएंगे यानी कि कोऑपरेटिव ग्राउंड, यहां पर जो आप अपना बनाने का कार्य करेंगे, तो देखो आपका जो सहयोगी धरातल है वो कौन है, वो तो मार्सिलियो है। यानी कि आपके जो सहयोगी धरातल हैं कौन बनेंगे, मार्सिलियो बनेंगे। आपके जो सहयोगी धरातल हैं वो कौन बनेंगे, मार्सिलियो बनेंगे। कौन बनेंगे, मार्सिलियो बनेंगे। गौर करना मेरी बातों पर। अब मार्सिलियो आपको क्या समझाने का कार्य करते हैं, मार्सिलियो आपको यहां पर यह समझाने का कार्य करते हैं कि भैया आपको क्या बनाना पड़ेगा। अगर आप इस कहानी को बुनना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्या है, एक कंपैरेटिव जोन आपको बनाना पड़ेगा। यहां पर क्या है, आपको एक कंपैरेटिव, गौर करना मेरी बातों पर, यहां पर आपको क्या है एक कंपैरेटिव जोन आपको बनाना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों एक कंपैरेटिव जोन आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो आप कंपैरेटिव जोन आप बनाने का कार्य करेंगे तो इसमें एक और आप क्या लेके चलेंगे, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसमें एक और आप क्या लेके चलेंगे, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसमें एक और आप क्या लेके चलेंगे, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसमें एक और आप क्या लेके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो यहां पर जो आपके मार्सिलियो हैं ये आपको क्या समझाने का कार्य करते हैं, गौर करना मेरी बातों पर। यहां पे जो आपके मार्सिलियो हैं ये आपको क्या समझाने का कार्य करते हैं, जो बातें मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताया होगा। मार्सिलियो यहां पर यह समझाने का कार्य करते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में एक बात तो उन्होंने ये कही कि राजा की इच्छाएं ही, राजा की इच्छाएं ही, एक बात तो उन्होंने ये समझाने का कार्य किया आपको कि राजा की इच्छाएं ही, राजा की इच्छाएं ही कानूनों का रूप लेती हैं। राजा की इच्छाएं ही कानूनों का रूप लेती हैं। राजा की इच्छाएं ही कानूनों का रूप लेती हैं। गौर करना, राजा की इच्छाएं ही कानूनों का क्या है, रूप लेती हैं। राजा की इच्छाएं ही कानूनों का रूप लेती हैं। तो आगे आपको ये समझाने का कार्य करते हैं कि जब ऐसा देखा जाता है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा की इच्छाएं ही कानूनों का रूप लेती हैं, तो आगे आपको जो मार्सिलियो हैं आपको ये समझाने का कार्य करते हैं कि इससे क्या होता है, क्या कहते हैं कि इससे क्या होता है, इससे तानाशाही रवैये को बढ़ावा मिलता है। इससे तानाशाही रवैये को बढ़ावा मिलता है। आसान हो गया होगा आपके लिए। इससे क्या है, तानाशाही रवैये को बढ़ावा मिलता है। इससे तानाशाही रवैये को क्या है, बढ़ावा मिलता है। तो आपको ये बात तो यहाँ पर कह के चलना पड़ेगा कि जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में आप ये कहेंगे कि राजा की इच्छाएं ही अक्सर क्या है, कानूनों का रूप लेने का कार्य करती हैं, तो मनमाना व्यवहार आ जाएगा ना। और यदि मनमाना व्यवहार हो जाएगा तो आप कहेंगे कि इससे क्या है, तानाशाही है ना रवैये को, इससे तानाशाही रवैये को बढ़ावा मिलता है। इससे तानाशाही रवैये को बढ़ावा मिलता है। इससे तानाशाही रवैये को क्या है, बढ़ावा मिलता है। गौर करना, इससे तानाशाही रवैये को क्या है, बढ़ावा मिलता है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर जोड़ के चलना पड़ेगा कि जब आप देखेगा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में लगातार राजा की इच्छाएं ही क्या है, कानूनों का रूप लेने का कार्य करेंगे, तो आपको ये बात कहना आप पड़ेगा यहाँ पर कि इससे क्या है, तानाशाही रवैये को बढ़ावा मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि जब ऐसा होगा तो इससे क्या है, इससे निरंकुश शासन को, इससे क्या है, निरंकुश शासन को, इससे क्या है, निरंकुश शासन को बढ़ावा मिलता है। इससे निरंकुश शासन को बढ़ावा मिलता है। इससे निरंकुश शासन को बढ़ावा मिलता है।
इससे क्या है भाई, निरंकुश शासन को बढ़ावा मिलता है, ये बात आप कहेंगे। इससे क्या है, निरंकुश शासन को क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्रमोशन मिलता है, यानी कि निरंकुश शासन को क्या है, बढ़ावा मिलता है। अच्छा, क्या आप यहां पर यह नहीं कहना चाहेंगे कि यदि मामला ऐसा बन के आ रहा है, यदि मामला ऐसे बन के आ रहा है, तो आपको यह भी तो कह के चलना पड़ेगा यहां पर कि इससे क्या होता है, इससे लोगों के शोषण को बढ़ावा मिलता 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 है। आपको ये भी तो कहना पड़ेगा यहाँ पर, इससे लोगों के शोषण को बढ़ावा मिलता है, इससे लोगों के शोषण को क्या है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये भाव यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो आप देख पा रहे हैं कि जो लगातार राजा की इच्छाएं जो हैं वो लगातार जब कानूनों का रूप लेने का कार्य करती हैं, तो उससे आप क्या नकारात्मक निष्कर्ष यहां पे जोड़ के चलेंगे, जो मार्सी लियू आपको बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे तानाशाही शासन के तानाशाही रवैयों को बढ़ावा मिलता है, इससे निरंकुश शासन को बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर इन अ वेरी कंक्लूसिव वे आप कह सकते हैं कि इससे लोगों के शोषण को बढ़ावा मिलता है, इससे लोगों के शोषण को क्या है, बढ़ावा मिलता है। आप ये भी तो कह सकते हैं, यदि चाहें तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि लोगों के अधिकारों को 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 राज्य की ओर से संरक्षण नहीं दिया जाता। लोगों के अधिकारों को राज्य की ओर से, गौर करना, लोगों के अधिकारों को राज्य की ओर से लोगों के अधिकारों को राज्य की ओर से संरक्षण नहीं दिया जाता। 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 तो मार्सी लियू जो हैं वो गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहे थे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में। उन्होंने ये बातें आपको बहुत ही प्यार के साथ समझाने का कार्य किया है। ये बातें आपके माइंड में इजीली स्टैब्लिश हो जानी चाहिए। और जितना मैंने ड्राफ्टिंग में अभी तक आपको समझाने का कार्य किया है, या जितना मैंने ड्राफ्टिंग में अभी तक आपको क्या है दिखाने का कार्य किया है, तो इन तमाम प्रकार की बातों के संदर्भ में मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारे हिसाब से क्या भी आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यानी कि मार्सी लियू राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो ये नकारात्मकताएं हैं, इन पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए आपको एक रास्ता देने का कार्य करेंगे और कहेंगे कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर कुछ नया होना चाहिए। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर क्या कुछ नया होना चाहिए। और उन्होंने जो कहा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर कुछ नया होना चाहिए, तो उनका इशारा कहाँ रहा, उनका इशारा रहा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर। उनका इशारा आप कहाँ लेके चलेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर। लेकिन कंडीशन अब हमें कैसे बनानी है, तो कंपैरेटिव जोन तो आप लेके चल ही रहे हैं, जो आपका तुलनात्मक अध्ययन है वो तो आप लेकर के चल ही रहे हैं। तो आप देखिएगा कि अब वो जो मैंने आपको समझाने का कार्य किया है कि यहाँ पर जो मार्सी लियू हैं, अब आपको क्या है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, इन पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए क्या है आपको नया रास्ता देने का कार्य करेंगे। यानी कि अगर हम मार्सी लियू को एक बार फिर क्या देते हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देते हैं। यदि हम मार्सी लियू को एक बार फिर क्या है मेरे प्यारे साथियों राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देने का कार्य करते हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देने का कार्य करते हैं। यदि मार्सी लियू को एक बार फिर क्या है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहां पर क्या है देने का कार्य करते हैं, तो कुल मिलाकर के अब ऐसा व्यवहार करने में कोई समस्या नहीं है कि जो मार्सी लियू हैं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के समर्थक नहीं माने गए। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के क्या है समर्थक नहीं माने गए। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के क्या है मेरे प्यारे साथियों समर्थक नहीं माने गए, बल्कि क्या माने गए, वो माने गए विरोधी। वो क्या माने गए, वो विरोधी माने गए, वो विरोधी माने गए। समर्थक नहीं माने गए बल्कि क्या माने गए मेरे प्यारे साथियों विरोधी माने गए, है ना। तो आपने अब क्या मामला आपको बनाना है
है ना, किस तरीके से आपको क्या है फर्दर अपने आप को कैलकुलेट कराना है। तो असल में जो मार्सिलियो हैं यहां पर आपको कुछ समझाने का कार्य करेंगे। जैसे नंबर 1 पे आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, मार्सिलियो आपको यह बताने का कार्य करेंगे कि लोगों को वो अपनी बातें करते हुए आपको कहां लेके जाएंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर लेके जाएंगे। लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों को 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 चुनने का अधिकार होना चाहिए। लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। चुनने का अधिकार होना चाहिए। और यदि आपने ऐसा व्यवहार किया है तो फिर अब आपको यह कह देने में कोई समस्या नहीं है ना, कि मार्सिलियो भी आपको यही बताने का कार्य कर रहे हैं कि मतदान का अधिकार वो आपको ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि मतदान का अधिकार क्या बताते हैं, मतदान का अधिकार शासन के संदर्भ में, मतदान का अधिकार शासन के संदर्भ में, गौर करना, मतदान का अधिकार शासन के संदर्भ में, मतदान का अधिकार शासन के संदर्भ में, मतदान का अधिकार क्या है, शासन के संदर्भ में जनता का, शासन के संदर्भ में जनता का एक शक्तिशाली अधिकार है। शासन के संदर्भ में जनता का क्या है, एक शक्तिशाली अधिकार है। शासन के संदर्भ में क्या है, जनता का एक शक्तिशाली क्या बताया, अधिकार बताया। शासन के संदर्भ में क्या है, जनता का शक्तिशाली अधिकार बताया। जनता का शक्तिशाली क्या है, अधिकार बताया, है ना। तो वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विरोध करते हुए कुछ ऐसे विचारों को आपके सामने रखेंगे कि लोगों को जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो वो भी यही कहने का कार्य करते हैं कि मतदान का अधिकार जो है वो शासन के संदर्भ में जनता का एक क्या है, शक्तिशाली अधिकार है। जनता का क्या है, एक शक्तिशाली अधिकार है। मार्सिलियो आपको ये भी यहाँ पर समझाने का कार्य कर रहे हैं, उनका ये भी मानना होगा, है ना, कि शासन के व्यवहारों के समक्ष शासन के व्यवहारों के समक्ष शासन के व्यवहारों के समक्ष शासन के व्यवहारों के समक्ष, गौर करना, शासन के व्यवहारों के समक्ष शासन के व्यवहारों के समक्ष जनता अधिकार संपन्न हो, जनता अधिकार संपन्न हो, जनता अधिकार संपन्न हो। जनता क्या हो भाई, अधिकार संपन्न हो। यानी कि शासन के व्यवहारों के समक्ष क्या है, जनता अधिकार संपन्न हो, जनता अधिकार संपन्न हो, है ना। यानी कि कुल मिलाकर के मार्सिलियो भी आपको ये बताने का कार्य करते हैं कि चाहे मामला शासन का हो, चाहे मामला सरकार पर का हो, है ना, जनता का एक दबाव हमेशा रहना चाहिए ताकि शासन या सरकार जो है अपना मनमाना व्यवहार ना कर पाए, ताकि शासन या सरकार जो है वो अपना मनमाना व्यवहार ना कर पाए। तो यहां से अगला सीक्वेंस आपका क्या बनेगा कि जो मार्सिलियो के विचार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, अब आप ये कहेंगे कि इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य है, इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य, 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 है ना, इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य, इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य रूसो, इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य रूसो की ओर से किया गया। इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य रूसो की ओर से किया गया। इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य क्या है, रूसो की ओर से किया गया। यानी कि मार्सिलियो के ये जो विचार मैंने आपके सामने रखे हैं, इन विचारों को फर्दर कैलकुलेट किसने कराया, रूसो ने कराया, है ना। और आप ये भी कह के चलेंगे कि यही चर्चा मतलब आप दोनों को जोड़ लेंगे, अब मार्सिलियो को, रूसो को, यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का, यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का, यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का, गौर करना, यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का, यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का वास्तविक आधार बनी।
यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का वास्तविक आधार बनी। यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का क्या बनी? वास्तविक आधार बनी। यही चर्चा आधुनिक लोकतंत्र का क्या बनी भाई? वास्तविक आधार बनी। तो कुल मिलाकर के आधुनिक संदर्भ में लोकतंत्र को परिभाषित किए जाने के संदर्भ में या लोकतांत्रिक दुनिया के आलोक में जनता की ताकत को दिखाए जाने के संदर्भ में जो आपके मार्सिलियो हैं या जो रूसो हैं, इनका योगदान तो बनता है और इनको इसी हिसाब से क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको कैलकुलेट किए जाने की आवश्यकता भी है। इनको इस हिसाब से क्या है आपको कैलकुलेट किए जाने की आवश्यकता भी है। तो हम यहां पर यही मान के चलेंगे कि अभी जो हमने ड्राफ्टिंग आपके सामने रखा है, ये ड्राफ्टिंग भी क्या है आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देने का कार्य करेगी, बल्कि आपको क्या है तमाम प्रकार की जो सावधानियां हैं उनको देने का कार्य करेगी। तो मैंने अभी तक मार्सिलियो को जोड़ने का कार्य किया और हल्का सा जुड़ाव मैंने किसका किया? रूसो का किया। पूरा एनवायरमेंट आपके सामने है। अब यहां पर क्या है, आप एक हल्की सी कैलकुलेशन और करके चलेंगे, फिर ये जो शब्दावली है बड़ी ही आसानी के साथ आपकी गिरफ्त में आएगी और इस शब्दावली पर आधारित होकर के यदि आपके परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे कोई भी सवाल जवाब किया जाता है, तो आप बड़े ही प्यार के साथ क्या है अपने आप को टैकल कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत में आने की आवश्यकता नहीं है ना। तो मार्सिलियो साहब को तो हटा देते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन क्या है हमने कर ली है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी सार्वजनिक संप्रभुता है, अब आपको कार्य क्या करना है। देखिए जो आपकी सार्वजनिक संप्रभुता है, तो सार्वजनिक संप्रभुता की आपको क्या बनानी है, कुछ आप कह सकते हैं परिभाषाएं बनानी है। कुछ आपको यहाँ पर क्या है परिभाषाएं बनानी है। कुछ आपको क्या यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों परिभाषाएं आपको बनानी है। और ये जो डेफिनेशंस हैं, यानी कि ये जो आपकी परिभाषाएं हैं, ये आपको क्या बताने का कार्य करेंगी, ये आपको कहाँ लेके जाएंगी, ये बताएंगे आपको कि सार्वजनिक संप्रभुता, ये आपको क्या समझाने का कार्य करेंगी, ये आपको ये समझाने का कार्य करेंगे कि सार्वजनिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता की वास्तविक ताकत क्या है। 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 तो यहाँ पर कई बार क्या हो सकता है कि आपके परीक्षा में आपको जो एग्जामिनर है वो कुछ रेफरेंसेस आपके सामने रखने का कार्य करेगा, तो आपको ऐसे रेफरेंसेस के संदर्भ में क्या है अपने आप को सावधान किए जाने की आवश्यकता रहेगी। एक परिभाषा में क्या है आपको भी अपना क्या बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सहयोगी धरातल आपको बना के चलना पड़ेगा। यहाँ भी आप क्या लेके चलेंगे, एक अपना क्या लेके चलेंगे सहयोगी धरातल आप लेके चलेंगे। यहाँ भी आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, अपना एक सहयोगी धरातल आपको क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। और ये जो आपका सहयोगी धरातल बनेगा, इसमें क्या है आप सहारा किसका लेंगे, आप सहारा किसका लेंगे, राजनीतिक विचारकों का। यहाँ पर आपको किसको जोड़ के चलना पड़ेगा, राजनीतिक विचारकों को आप जोड़ के चलेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आप किसको जोड़ के चलेंगे, तो यहाँ पर आप किसको जोड़ के चलेंगे, राजनीतिक विचारकों को आप जोड़ के चलेंगे। राजनीतिक विचारकों को क्या है आप लोग जोड़ने का कार्य करेंगे, राजनीतिक विचारकों का आप जोड़ने का कार्य करेंगे। तो एक राजनीतिक विचारक आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, ब्राइस, उनका नाम क्या है ब्राइस है, पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। एक राजनीतिक विचारक आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, ब्राइस, क्या नाम बताएंगे, ब्राइस। तो यहां पर ब्राइस महोदय आपको क्या समझाने का कार्य करते हैं, ब्राइस महोदय आपको यह बताते हैं कि भाई देखिए वो साफ साफ कहते हैं कि सार्वजनिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता शासन के संदर्भ में, वो भी यही बात कहेंगे, सार्वजनिक संप्रभुता शासन के संदर्भ में, सार्वजनिक संप्रभुता शासन के संदर्भ में, सार्वजनिक संप्रभुता शासन के संदर्भ में जनता की शक्ति का, जनता की शक्ति का वास्तविक आधार है, जनता की शक्ति का वास्तविक आधार है, जनता की शक्ति का वास्तविक आधार है, जनता की शक्ति का क्या है वास्तविक आधार है, जनता की शक्ति का वास्तविक क्या है आधार है, जनता की शक्ति का क्या है मेरे प्यारे साथियों वास्तविक आधार है,
जनता की शक्ति का वास्तविक आधार है। ठीक है, यहां पर जो आपके ब्राइस महोदय हैं ये आपको कुछ और भी समझाने का कार्य करेंगे। यहां पर जो आपके ब्राइस महोदय हैं ये आपको मेरे प्यारे साथियों क्या हैं, कुछ और भी यहां पर क्या है समझाने का कार्य करेंगे। तो ब्राइस महोदय फर्दर आपको यहां पर क्या समझाने का कार्य करेंगे, उन्होंने ये भी कहा, जैसे हम आपको लिख करके दिखाते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक संप्रभुता, उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक संप्रभुता, उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक संप्रभुता आधुनिक लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। 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 आधुनिक लोकतंत्र का क्या है, वास्तविक आधार है। आधुनिक लोकतंत्र का क्या है भी, वास्तविक आधार है। ओके, उन्होंने ये भी क्या है आपको समझाने का कार्य किया। तो ब्राइस महोदय की ओर से आप क्या है दो प्रकार की कैलकुलेशन यहां पे क्या है मेरे प्यारे साथियों करके चलेंगे। एक अन्य राजनीतिक विचारक आपको दिखाई पड़ते हैं, इनका नाम भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इनका नाम आपका गिल क्राइस्ट है ना। हमने तो अपनी क्लासेस में जो आपके गिल क्राइस्ट हैं इन पर ना जाने कितने बार कैलकुलेशन की होगी, गिल क्राइस्ट। तो यहां पर गिल क्राइस्ट आपको क्या बताते हैं, गिल क्राइस्ट आपको यह बताने का कार्य करते हैं कि वो ये कहते हैं कि सार्वजनिक संप्रभुता, वो आपको यह बताने का कार्य करते हैं कि सार्वजनिक संप्रभुता व्यक्ति के व्यक्तिगत शासन, गौर करना, व्यक्ति के व्यक्तिगत शासन की तुलना में व्यक्ति के व्यक्तिगत शासन की तुलना में जनता के शासन को अधिक प्राथमिकता देती है। 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 ओके, जनता के शासन को अधिक प्राथमिकता देती है। जनता के शासन को क्या है मेरे प्यारे साथियों, अधिक प्राथमिकता देती है, अधिक प्राथमिकता देती है। आप चाहें तो आप उनकी इस बात को और भी ज़्यादा क्या है आसान बना सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, व्यक्ति के व्यक्तिगत शासन का जिक्र किया गया है। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत शासन का मतलब क्या हो जाएगा, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगा। व्यक्ति के व्यक्तिगत शासन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगा। और यहां पर जनता के शासन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर जो जनता के शासन है तो जनता के शासन का मतलब क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है मेरे प्यारे साथियों, हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चर्चा हमने की सार्वजनिक संप्रभुता के संदर्भ में, और हम यही मान के चलेंगे कि सार्वजनिक संप्रभुता के संदर्भ में जो भी अनिवार्य बातें हमने आपको बताने का कार्य किया है, ये तमाम प्रकार की बातें आपको सहूलियत देने का कार्य करेंगी। और यदि अचानक से आपके परीक्षा में सार्वजनिक संप्रभुता पर आधारित होकर के कोई भी सवाल पनपता है या कोई भी डिस्कशन आपके सामने आता है, तो अब आप अपने आप को क्या है ईजिली टैकल कर पाएंगे। बहुत ही प्यार के साथ क्या है आप अपने आप को टैकल कर पाएंगे। तो हम तो आप लोगों से यही अपेक्षा करके चलेंगे कि दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ आपका जुड़ाव हो जाना चाहिए। उत्तराखंड प्रवक्ता नागरिक शास्त्र वैकल्पिक विषय के संदर्भ में कक्षाओं का संचालन लगातार हो रहा है। दुष्यंत सिविल क्लासेस दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्री जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगातार विद्यार्थियों के मध्य क्या है बना हुआ है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो विद्यार्थी अभी तक कक्षाओं के साथ जुड़ाव नहीं कर पाए हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन
है ना। आप कक्षाओं के साथ क्या अपना जुड़ाव करके चलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, अपेक्षाओं, संदेशों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।